हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे माता का आंचल चैप्टर 1 का क्लास 10th का चैप्टर 1 क्षितिज कृतिका का क्वेश्चन नंबर 8। आंसर। माता का आंचल में माता पिता के वागले को बहुत सरस और मनमोहक वर्णन हुआ है। इसमें लेखक ने अपने शैशव काल का वर्णन किया है। भोलानाथ के पिता के दिन आरंभ ही भोलानाथ से शुरू होता है। उसे नहलाकर पूजा पाठ कराना, उसको अपने साथ घुमाने ले जाना, उसके साथ खेलना व उसकी बाल सुलभ क्रीड़ा से प्रसन्न होना आदि उसके स्नेह व प्रेम को व्यक्त करना भोलानाथ की माता वात्सल्य व ममता से भरी हुई है। भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उनका मित्र तरह से स्वागत रचना एक स्नेही की ओर संकेत करता है, जो अपने पुत्र के भोजन को लेकर चिंतित है। दूसरी ओर उसकी रुल्हान व सेकता देखकर माँ स्वयं भी रोने व चिल्लाने लगती है। क्वेश्चन नंबर 9। माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक समझाएं। लेखक ने इस कहानी के आरंभ में दिखाया है कि भोलानाथ का ज़्यादा से ज़्यादा समय पिता के साथ बीतता है। कहानी शीर्षक पहले तो पाठक को कुछ अटपटा सा लगता है, पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है बात समझ में आने लगती है। इस कहानी में माँ के आंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया है। भोलानाथ को माता व पिता दोनों से बहुत प्रेम मिला है। उसके दिन पिता की छत्र छाया में ही शुरू होता है। पिता उसकी हर क्रिया और सदैव साथ रहता है। विपदा होने पर उसकी रक्षा करते हैं, परंतु जब वह सांप से डरकर माता की गोद में आता है और माता की जो प्रतिक्रिया होती है वैसी प्रतिक्रिया न उतनी तड़प एक पिता नहीं हो सकती। माता उसके भय से भयभीत है, उसके दुख से दुखी है, उसके आंसू से खिन्न है। वह अपने पुत्र की पीड़ा को देख अपनी शुद्ध बुद्धि खो देती है। वह बस इसी प्रयास में है कि वह अपने पुत्र की पीड़ा को समाप्त कर सके। क्वेश्चन नंबर 10। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? आंसर। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्त कई तरह से करते हैं। माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार की बातें करके अपना प्यार व्यक्त करते हैं। दूसरा, माता पिता को कहानी सुनाने, कहीं घुमाने ले जाने की या अपने साथ खेलने को कहते हैं। तीसरा, माता पिता के साथ नाना प्रकार के खेल खेलकर
माता पिता की गोद में बैठ या पीठ पर सवार होकर वे अपने माता पिता से रो धोकर या जिद करके कुछ मांगते हैं और मिल जाने पर उनको विभिन्न तरह से व्यवहार करते हैं। माता पिता के साथ रहकर उससे अपना प्यार व्यतीत करते हैं। क्वेश्चन 11। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रखी गई है, वह आपके बचपन की दुनिया से कितनी तरह मिलती है? प्रस्तुत पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है, उसकी पृष्ठभूमि पूर्ण या ग्रामीण जीवन पर आधारित है। प्रस्तुत कहानी 30 के दशक की है। तत्कालीन समय में बच्चों के पास खेलने कूदने का अधिक समय हुआ करता था। उन पर पढ़ाई करने का ज़्यादा दबाव नहीं था। ये अलग बात है कि उस समय उनके पास खेलने के अधिक साधन नहीं थे। वे लोग अपने खेल प्रति से ही प्रयास करते थे और उसी प्रकृति के साथ खेलते थे। उनके लिए मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के बर्तन आदि साधन थे। आज 3 वर्ष की उम्र होते ही बच्चों को नर्सरी में भर्ती कर दिया जाता है। आज के बच्चे वीडियो गेम, टीवी, कंप्यूटर, शतरंज आदि खेलने में लगे रहते हैं या फिर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या कार्टून आदि में ही अपना समय बिताते हैं। क्वेश्चन 12। पार्श्वनाथ, रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। पार्श्वनाथ, रेणु का उपन्यास मौला आंचल पढ़िए। सेकंड, नागार्जुन का उपन्यास उपलचन आंचलिक है। नागार्जुन का उपन्यास बलचनमा आंचलिक है। यहीं पे खत्म होता है चैप्टर।